एक्सरसाइज 6.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एन। एन सी टू की वैल्यू हमको 36 के इक्वल गिवन है। एन सी आर का जो हमारे पास फार्मूला है वो है एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके अगर मैं यहाँ पे एन सी टू की वैल्यू लिखूँ तो वो बनेगी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36। अब एन फैक्टोरियल को हम एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जो कि हमने पीछे के एक्सरसाइजेस में सीखा हुआ है। और डिनोमिनेटर जो है वो 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, ये एज इट इज़। इस एन माइनस 2 फैक्टोरियल को एन माइनस 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देते हैं। 36 राइट साइड पर एज इट इज़। एन को एन माइनस 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एन स्क्र माइनस एन, ये जो 2 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू बनती है 2, या 36 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 72। अब 72 को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर आते हैं, जिससे बनेगा एन स्क्र माइनस एन माइनस 72 इक्वल टू 0। तो जब हम 72 को दूसरी तरफ लेकर आए तो ये माइनस 72 बन गया। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें मिड टर्म ब्रेक करना पड़ेगा। एन स्क्र माइनस 9n प्लस 8n माइनस 72 इक्वल टू 0। और इससे हमारे पास n कॉमन आता है, n माइनस 9, यहाँ पे 8 कॉमन आता है, n माइनस 9, तो n माइनस 9 कॉमन, n प्लस 8 इक्वल टू 0, जिससे n माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड n प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू 9 आ गई, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। यहाँ से जो n की वैल्यू माइनस 8 आएगी उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पॉजिटिव के तौर पर हम लेते हैं। तो सिर्फ इसी वैल्यू n इज इक्वल टू 9 को हम कंसिडर करेंगे, जो कि हमारा आंसर है। और 6.3 के क्वेश्चन 1 में हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है n प्लस 1 C4 इज इक्वल टू 6 n माइनस 1 C2, और हमें n की वैल्यू मालूम करनी है। एन सी आर के फार्मूले को हम रिकॉल करते हैं, जो कि एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर है। इसके मुताबिक जब हम लेफ़्ट साइड में वैल्यू की पुटिंग करेंगे तो ये बनेगा एन प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे एन प्लस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल। और राइट साइड पे हमारे पास इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 इंटू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एज इट इज़। n प्लस 1 माइनस 4 से हमारे पास आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, और राइट साइड पर 6 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़। और अब जो मेरे पास डिनोमिनेटर है वो है जी 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी n माइनस 3 फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर भी है, राइट साइड पर भी है। इन दोनों को तो आपस में कैंसिल कर देंगे, राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड वाले के साथ कैंसिल कर देंगे। n माइनस 1 फैक्टोरियल राइट साइड पर भी है, लेफ़्ट साइड पर भी है, ये भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची n इंटू n प्लस 1, और ये लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे मेरे पास जो वैल्यूज़ बची वो एक तो है 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू मैं डायरेक्ट 2 भी लिख सकता हूँ, तो मैं 2 को 6 के साथ काट देता हूँ, ये 3 हो जाएगा। और 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब n इंटू n प्लस 1 से मेरे पास ऐसे दो मुझे नंबर्स बनाने हैं राइट साइड पे लिखे हुए फैक्टर्स से, कि वो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हों। तो इसमें मेरे पास 3 3s आर 9 बनता है और 4 2s आर 8 बनता है। तो 9 इंटू 8 जो है मेरे पास जो वैल्यू आई
तो मैं अगर इसको लेफ़्ट साइड को भी तरतीब से लिख लूँ यानी कि n+1 इंटू एन, और राइट साइड को भी तरतीब में लिख लूँ यानी कि पहले बड़ी वैल्यू बाद में छोटी वैल्यू, तो इस हिसाब से मेरे पास 9 की वैल्यू n की वैल्यू जो है वो 8 बनती है। एक्सरसाइज 6.3 में हमारे पास क्वेश्चन 1 का जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करने की खातिर सबसे पहले लेफ़्ट साइड राइट साइड पर मैं NCR का फार्मूला अगर अप्लाई करूं तो ये n² का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल ओवर n² माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड जो है वो 30 एज इट इज़, ऊपर n फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हमने NCR का जो फार्मूला है यानी कि n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, उसको इस्तेमाल करते हुए लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को वर्कआउट किया है। अब अगर मैं लेफ़्ट साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ n² का फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर को जो है 2 फैक्टोरियल n² माइनस 2 फैक्टोरियल, फ़िलहाल हम इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं। 30 n फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ जी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल को हम 6 लिख सकते हैं। n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। यहाँ पे जो n² फैक्टोरियल है उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ n² इंटू n² माइनस 1 इंटू n² माइनस 2 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में जो मेरे पास 2 फैक्टोरियल उसको मैं सिर्फ 2 भी लिख सकता हूँ। n² माइनस 2 फैक्टोरियल जो नीचे है अब वो ऊपर वाले n² माइनस 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इस कैंसिलेशन के बाद हमारे पास राइट साइड पर जो बचा वो है जी 30 और जो हमारे पास 6 है उससे हम इसको भी कैंसिल भी कर देते हैं। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बच गया, और नीचे वाला जो 6 है वो इस 30 को काट के 5 कर देगा। तो अब मेरे पास जो लेफ़्ट साइड पर वैल्यू n² इंटू n² माइनस 1, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ n² की बजाय n इंटू n² माइनस 1 के हमारे पास फैक्टर बनते हैं n प्लस 1 n माइनस 1, और इसके अलावा मेरे पास जो नीचे वाला 2 है वो दूसरी तरफ जाके 5 को कर देगा जी 10, और यहाँ पे हमारे पास है जी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब हमारे पास जो दोनों साइड पर कटने वाली वैल्यूज़ हैं एक ही, तो n इस n के साथ कैंसिल कर देते हैं, n माइनस 1 को इस n माइनस 1 के साथ कैंसिल कर देते हैं, तो लेफ़्ट साइड पर n इंटू n प्लस 1 रह गया और राइट साइड पर 10 इंटू n माइनस 2 रह गया। n इंटू n प्लस 1 n² प्लस n हो गया, और राइट साइड पर 10 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 10n माइनस 20। अब n² 10n जब n के पास आएगा तो माइनस 10n हो जाएगा, जिससे माइनस 9n बनेगा। माइनस 20 दूसरी तरफ आएगा तो प्लस 20, जिससे हमारे पास n² माइनस 9n प्लस 20 बन गया। इसका अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें तो ये बनता है n² माइनस 5n माइनस 4n प्लस 20 इक्वल टू 0, जिससे n कॉमन तो n माइनस 5, यहाँ से माइनस 4 कॉमन तो यहाँ से भी n माइनस 5 इक्वल टू 0, लिहाजा हमारे पास n माइनस 5 और n माइनस 4 इक्वल टू 0 ये दो फैक्टर्स बने, जिससे n की एक वैल्यू 5 आती है और दूसरी 4, जो कि हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड n एंड r इफ NPR इज 840 एंड NCR इज 35। तो सबसे पहले तो NPR और NCR का हम फार्मूला लगा देते हैं। NPR का फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, जो कि 840 के बराबर है, और NCR का फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, जो कि 35 के बराबर। अब ये जो दो इक्वेशंस गिवन हैं तो हम डिवाइडिंग
इक्वेशंस अगर करें तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड पर डिवाइड करना होगा, राइट साइड को राइट साइड पर डिवाइड करना होगा, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840 डिवाइडेड बाय 35। तो n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, जिससे हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में 1/r फैक्टोरियल है ये ऊपर जाके r फैक्टोरियल बाय 1 हो जाएगा, जिसको कि हम r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है 840, उसको अगर मैं 35 पर डिवाइड कर दूं तो हमारे पास 24 आता है, और 24 को हम 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 24 के बराबर होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि r की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब r की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली तो इसको हम किसी एक इक्वेशन में लेट्स से NCR में पुट कर देते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, तो 2 बिकम्स इसमें अगर मैं लिखूं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35। अब n फैक्टोरियल को तो हम n फैक्टोरियल के हिसाब से तोड़ भी सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल। ऐसा लिखने का मकसद क्या था कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास ये 4 फैक्टोरियल के साथ n माइनस 4 फैक्टोरियल है वो इसके साथ कैंसिल हो जाए। राइट साइड पे जो हमारे पास 35 है वो फ़िलहाल एज इट इज़। अब मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड के जो फैक्टर्स हैं उनको एज इट इज़ n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 लिखता हूँ। 35 को अगर मैं तोड़ूँ तो 7 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 4 फैक्टोरियल दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा 4, 3, 2 और आगे हमारे पास 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास लेफ़्ट साइड पर 1, 2, 3, 4 और राइट साइड पर 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ हैं। तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। अब राइट साइड की जो वैल्यूज़ हैं उनको भी मैं ऐसी तरतीब में लिखता हूँ कि मेरे पास जो है वो सीक्वेंस बन जाए। तो ये 3 2 आर मेरे पास 6 है और वैसे भी 7 के आगे 6 मिसिंग है, सो 7, 6, 5 और 4। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर जो है वो एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो गई और सीक्वेंस भी ऐसे ही बन रहा है कि एक एक का डिफरेंस है, तो n की वैल्यू इस हिसाब से हमारे पास 7 हो गई, लिहाजा r की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 7। एक्सरसाइज 6.3 के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ n और 2nc3 और nc2 में जो रेशो है वो 36:3 के बराबर है। तो मैं इसको सॉल्व करने की खातिर 2nc3 को भी फार्मूले के तहत लिखता हूँ जो कि 2n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और चूँकि हमें पता है कि हम रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये nc2 की वैल्यू मैं इसके नीचे लिखता हूँ जो कि मेरे पास बनेगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये तो हमने जो लेफ़्ट साइड की दोनों वैल्यूज़ हैं उनको फ्रैक्शन में लिखा। इस तरीके से हम 36:3 को भी 36/3 लिख सकते हैं। तो 36/3 के हिसाब से ये 12 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है उसे हम जब ऊपर लेके जाते होते हैं तो हम उसको उलट देते हैं। तो 2n फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। और इस तरह लिखने का मकसद ये था कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है उसके साथ हम इसको कैंसिल कर सकें। डिनोमिनेटर का 3 फैक्टोरियल फ़िलहाल एज इट इज़ और ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल भी एज इट इज़। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इस 2n माइनस 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 2 फैक्टोरियल ऊपर, n माइनस 2 फैक्टोरियल भी ऊपर और इनका जो n फैक्टोरियल है वो नीचे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 12। अब फर्दर ये किया जा सकता है कि इस जो मेरे पास
अब जिस तरीके से हमने इस पहले फ्रैक्शन को तोड़ा उसी तरीके से हम दूसरे फ्रैक्शन को भी तोड़ सकते हैं। इसमें फ़िलहाल मैं 2n माइनस वन एज इट इज़, 2n माइनस टू में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर n माइनस वन रह जाएगा। डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल को मैं फ़िलहाल 6 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल को मैं फ़िलहाल 2 लिखता हूँ, n माइनस टू फैक्टोरियल को मैं n माइनस टू और फैक्टोरियल एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का जो n फैक्टोरियल है उसको मैं n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल लिखता हूँ। और ऐसा लिखने से मेरे पास ये जो n माइनस टू फैक्टोरियल है वो मैं इस n माइनस टू फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देता हूँ। राइट साइड का 12 फ़िलहाल एज इट इज़, और अब हमारे पास यहाँ पे जो n माइनस वन बच गया हम उस n माइनस वन के साथ कैंसिल कर सकते हैं, इस n को इस n के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो मेरे पास अब न्यूमरेटर में यहाँ पे रह गया 2 इंटू टू 4, और न्यूमरेटर में यहाँ पे 2n माइनस वन, डिनोमिनेटर में मेरे पास 6 रह गया, और यहाँ पे मेरे पास राइट साइड पे 12 रह गया। तो अब इनकी अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ तो ये क्या जा सकता है कि 2n माइनस वन इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 4, 4 3s आर 12, ये बनेगा 2n, और अच्छा यहाँ पे मुझसे एक 2 मिस हो गया था, 2 इंटू टू इंटू टू, तो 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 4 टाइम 2 इज़ 8, लिहाजा इस 4 को हम 8 कर देते हैं, और ये जो 4 नहीं बल्कि 8 यहाँ पर आया, तो ये बना 4 3s आर 12, 4 2s आर 8, और इसको अगर मैं इस चीज़ के साथ कैंसिल करूँ तो 3 3s आर 9, और अब मेरे पास ये बनेगा सॉरी 2 3s आर 6, और फिर 3 को 3s आर 9 कर देते हैं, तो 2n माइनस वन इज़ इक्वल टू 9, और अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से बनता है 2n इज़ इक्वल टू 9 प्लस 1, लिहाजा n की वैल्यू 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइड बाई 2, तो n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। एक्सरसाइज 6.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके के लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं वर्कआउट करूं तो वो है n माइनस वन सी आर प्लस n माइनस वन सी आर माइनस वन, और इसको अगर मैं फार्मूले के ज़रिए से बनाऊं तो n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस r फैक्टोरियल। इस तरीके से n माइनस वन सी आर माइनस वन को अगर मैं फार्मूले के ज़रिए से ओपन करूँ तो n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल। अब न्यूमरेटर में n माइनस वन फैक्टोरियल को मैं कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि वो दोनों में हमारे पास सेम है। जो फर्स्ट टर्म है उसके डिनोमिनेटर में मेरे पास r फैक्टोरियल रह गया। इस r फैक्टोरियल को मैं r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल करके लिखता हूँ, और उसके साथ जो n माइनस वन माइनस r फैक्टोरियल है उसको मैं n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कि r को मैंने पहले लिख दिया और 1 को मैंने बाद में लिख दिया। इसके साथ हमारे पास जो दूसरी टर्म है उसमें n माइनस वन फैक्टोरियल जो है वो तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे तो मेरे पास 1 बच गया। डिनोमिनेटर में मेरे पास एक r माइनस वन फैक्टोरियल रह गया, और इसके अलावा इस जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें मेरे पास n माइनस वन माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। यहाँ पे हम इस माइनस वन और प्लस वन को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो अगले स्टेप में मैं इसको लिखता हूँ n माइनस वन फैक्टोरियल 1 अपान r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल प्लस 1 अपान r माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज़, और यहाँ पे मेरे पास जो n माइनस आर फैक्टोरियल है मैं उसको लिखता हूँ n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब हमारे पास जो सेटअप बना है उसमें इन दोनों फ्रैक्शन के हिसाब से r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन है, और उसके अलावा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है। तो मैं इनको कॉमन लेता हूँ। बाहर वाली वैल्यू जो है n माइनस वन फैक्टोरियल ये एज इट इज़,
और डिनोमिनेटर में यहाँ से मैंने r-1 फैक्टोरियल ले लिया। इसके अलावा यहाँ से मैंने n-r-1 फैक्टोरियल ले लिया। तो मेरे पास यहाँ पे बचा 1/r और यहाँ पे बचा +1/n-r, क्योंकि ये वाली वैल्यू r-1 फैक्टोरियल और n-r-1 फैक्टोरियल हम कॉमन ले चुके हैं। इसको कॉमन ले लेने के बाद r-1 फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल r इंटू n-r, ये हमारा एलसीएम हो गया। r को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे n-r रह गया और यहाँ पे r रह गया। तो -r और +r एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिससे हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये n इस n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा n फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में जब ये r इस r-1 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये r फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, और n-r जब इस n-r-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी हम n-r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जो कि NCR का फार्मूला बन रहा है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में है हमारे पास कि r इंटू NCR को हमने n इंटू n-1 CR-1 के इक्वल प्रूव करना है। इसमें अगर मैं राइट हैंड साइड ले लूँ तो वो है n-1 CR-1। इसको सिंप्लीफाई करके आता है n-1 फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाली वैल्यू n इंटू n-1 फैक्टोरियल को तो मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, नीचे मेरे पास r-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट को सॉल्व करने से -1 + 1 को काट देगा तो n-r फैक्टोरियल। लेकिन अब बात यह है कि मुझे चूँकि इससे NCR बनाना है तो यहाँ पे मुझे r-1 फैक्टोरियल की बजाय r फैक्टोरियल चाहिए। उसकी खातिर मैं r से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। अब r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की सूरत में डिनोमिनेटर में r इंटू r-1 फैक्टोरियल हो गया। मैंने न्यूमरेटर में भी r मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी r मल्टीप्लाई किया, जिससे डिनोमिनेटर में जो r-1 फैक्टोरियल है वो r फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये वाला r एज इट इज़, और अब n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r इंटू r-1 फैक्टोरियल को मैं r फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इंटू n-r फैक्टोरियल। अब इस r को छोड़ के जो कुछ है वो हमारे पास NCR का फार्मूला है, जिसको मैं r इंटू NCR लिख सकता हूँ, और यही हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी r इंटू NCR उसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 में है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस ट्राइंगल आर डिटरमिन्ड बाय 12 पॉइंट्स। तो इसमें 12 पॉइंट्स से अगर हम दो का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं स्ट्रेट लाइंस के लिए, तो लाइंस की जो तादाद होगी वो होगी 12C2, यानी कि 12 पॉइंट्स में से दो के कॉम्बिनेशन बनाने से हमारे पास जो 12C2 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 66। और अगर हम ट्राइंगल्स बनाना चाहते हैं तो ट्राइंगल्स में हमें 12 पॉइंट्स में से 3 का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो 12 में से 3 पॉइंट्स को अगर हम मिला के ट्राइंगल्स बनाएं तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द हेक्सागन। तो इसमें हमारे पास अगर हम डायगोनल्स की तादाद लेना चाहते हैं तो चूँकि 6 पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास 6 वर्सेस होते हैं हेक्सागन के, 6 से 2, तो इन 6 पॉइंट से एक्सक्यूज़ मी दो के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 6 से 2, लेकिन अब इनकी मदद से जो 6 साइड्स बनेंगे उन्हें हमें एक्सक्लूड करना होगा। मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये हेक्सागन है तो हमारे पास जो ये 6 साइड्स हैं इनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अलबत्ता ये जो हमारे पास
वैल्यूज़ बनती हैं, डायगोनल्स वगैरह बनते हैं, उनको अगर हम कैलकुलेट करें तो 62 माइनस 6 यानी कि 6 साइड्स हमने एक्सक्लूड कर दें, इससे हमारा आंसर बनता है 6C2 माइनस 6। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 9 डायगोनल्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 20 पीपल शेक हैंड विद ईच अदर, हाउ मेनी शेक हैंड्स। तो इसमें चूँकि हमारे पास 20 पीपल हैं तो उनमें दो दो का अगर हम सेट बना दें तो 20C2, इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो आता है 190। इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 190 हैंड शेक्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि टू आंसर 7 आउट ऑफ 10 हाउ मेनी चॉइसेस इफ़ ही मस्ट आंसर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो चूँकि पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो तो फिक्स हो गए हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं, रिमेनिंग ऑप्शंस जो हैं वो 10 में से 3 जो है वो पहले से सिलेक्टेड हैं, तो 7, और रिमेनिंग आंसर्स चूँकि 7 में से 3 प्री सिलेक्ट हो चुके हैं तो बाकी 4 रह गए, लिहाजा टोटल कॉम्बिनेशंस हमारे पास 7C4 रह जाएंगे। यानी कि 10 थे जिसमें से कि हमने 3 आंसर जो हैं, 3 ऑप्शंस वो पहले से ले लिए हैं, तो 3 ऑप्शंस जो हैं वो टोटल में से माइनस हो गई, और बाकी अब चॉइसेस भी हमारे पास 4 हैं, तो 7C4 कॉम्बिनेशन, जिसका आंसर हमारे पास 35 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 के जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें है कि 8% कमेटी हमने बनानी है, 6 वुमेन है, 7 मैन है, और इसमें जो हमारे पास कंडीशन है वो ये कि अच्छा, जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें है मस्ट कंटेन 4 वुमेन एंड 4 मैन। तो चूँकि हमारे पास वुमेन की तादाद है 6, सो 6C4 मल्टीप्लाइड बाय मैन की तादाद है 7, तो 7C4। क्योंकि हमने 6 वुमेन में से 4 वुमेन चूज़ करने और 7 मैन में से 4, तब ये नीचे वाले जो हैं मिल के टोटल 8 बनते हैं। तो इसको अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास बनता है, तो इसका आंसर मेरे पास आता है 525। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है एटलीस्ट 2 मैन। तो अगर 7 में से 2 मैन हमने ले लिया तो फिर हमें 6 वुमेन में से 6 वुमेन लेनी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 8 आना चाहिए। ये एक केस हो गया। ये किया जा सकता है कि 7 मैन में से हम 3 मैन ले लें, तो फिर 6 वुमेन में से हमें 5 वुमेन लेनी पड़ेंगी ताकि 3 और 5 मिलकर 8 आ जाए। या 7 मैन में से अगर 4 मैन लेते हैं तो फिर हमारे पास 6 वुमेन में से 4 वुमेन लेने पड़ेंगे। या 7 में से अगर आप 5 मैन लेते हैं तो 6 में से हमको 3 वुमेन लेनी पड़ेंगी। या अगर हम यूँ करते हैं कि 7 मैन में से लेते हैं 6 मैन, तो फिर हमको वुमेन में से 6 में से जो है वो 2 वुमेन लेनी पड़ेंगी। या हम ये करते हैं कि 7 में से 7 के 7 मैन हमने ले लिए, तो अब हमारे पास जो वुमेन है वो हम 6 में से 1 लेंगे ताकि हमारी कमेटी जो वो पूरी हो। तो इस सब का सम अगर हम निकालें तो मेरे पास जो वैल्यू आती है, तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1287। लिहाजा वो कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 2 मैन हो, वो इन सब को आपस में प्लस करके 1287 आ रहा है। क्वेश्चन का अगला हिस्सा है कि एटलीस्ट 2 वुमेन जो हैं वो हमारी कमेटी में होनी चाहिए। तो अगर 6 में से 2 वुमेन ले लेते हैं तो मैन में से 7 मैन में से हमको 8 मैन लेने पड़ेंगे ताकि नीचे दोनों का सम 8 आ जाए। या अगर हम 6 वुमेन में से 3 वुमेन लेते हैं तो फिर 7 मैन में से हमको 5 मैन लेने पड़ेंगे ताकि 3 और 5 8 आ जाए। या 6 वुमेन में से 4 वुमेन लिए हैं तो फिर 7 मैन में से 4 लेनी पड़ेंगी ताकि नीचे जो दोनों नंबर हैं उनका सम 8 आ जाए, 8 की कमेटी है। या अगर 6 वुमेन में से 5 लेते हैं तो 7 मैन में से 3 लेना पड़ेगा ताकि 5 + 3 8 आ जाए। या अगर 6 में से हम 6 वुमेन ही लेते हैं तो फिर हमें 7 मैन में से 2 मैन लेने पड़ेंगे ताकि 8 की कमेटी पूरी हो जाए।
और उससे आगे का हम सेटअप नहीं बना सकते, क्योंकि जो एट द मोस्ट है वो हम 6 आउट ऑफ 6 वोमेन ही ले सकते हैं, और हमारी कमेटी में कम से कम वो जो 2 वोमेन हैं वो होनी चाहिए। तो हम आगे सिर्फ मैन की कमेटी नहीं बना सकते। इन सारे कॉम्बिनेशंस को सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर की मदद से हमारा आंसर आता है 1281, जो कि इस थर्ड केस का हमारा आंसर हो गया। हमारे पास लास्ट केस है मोर वुमेन देन मैन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं, जो हमारे पास वुमेन की तादाद है वो है 6, मैं अगर 6 वुमेन लेता हूँ तो फिर मैन मुझे 7 में से 2 लेना पड़ेगा। अगर मैं 6 वुमेन में से 5 वुमेन लेता हूँ तो मैन की तादाद मेरे पास 3 हो जाएगी, और अगर मैं 6 वुमेन में से 4 लेता हूँ तो फिर वुमेन की तादाद मेरे पास 4 हो जाएगी। बल्कि ये आखिरी ऑप्शन भी हमको रूल आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैन और वुमेन बराबर भी नहीं हो सकते, यानी कि वुमेन की तादाद जो है वो मैन की तादाद से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम 5 वुमेन लेते हैं तो फिर हमें मैन जो है वो 3 लेने पड़ेंगे, और उससे अगला जो हमारे पास केस आ रहा है कि 6 वुमेन में से 4 वुमेन ले लें और 7 में से 4 मैन ले लें, तो फिर चूँकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लिहाजा इसको रूल आउट करना पड़ेगा। तो ये इन दो सेट्स का जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है उनको कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करें तो आंसर आता है 231। इसका मतलब यह है कि वो कैसे जिसमें वुमेन की तादाद मैन से ज़्यादा हो, 231 बनता है।